विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम लोग वाक्य पढ़ना शुरू किए थे। वाक्य की परिभाषा हम लोग पढ़े थे और रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े थे। एक बार फिर से इसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा पुनरावृत्ति कर लेते हैं ताकि विषय वस्तु स्पष्ट हो जाए। वाक्य शब्दों का व्यवस्थित समूह जो पूरा पूरा अर्थ देता है उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों का व्यवस्थित समूह, तीन विशेषता हो गई। शब्दों का समूह होगा, शब्दों का समूह होगा वाक्य, शब्दों का समूह होगा। दूसरी विशेषता, शब्द जो होंगे वो व्यवस्थित होंगे। और तीसरी विशेषता, पूरा पूरा अर्थ देंगे, पूरा पूरा अर्थ देंगे, उसे वाक्य कहेंगे। शब्दों का व्यवस्थित समूह जो पूरा पूरा अर्थ देता है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के अगर हम अंग करें तो वाक्य के दो अंग होंगे, उद्देश्य और विधेय। ये हम पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य का अर्थ हुआ कर्ता, काम करने वाला। विधेय क्रिया। अब कर्ता और कर्ता से संबंधित जो शब्द होंगे जिसको कहा जाता है कर्ता का विस्तार, कर्ता का विस्तार। और क्रिया का विस्तार। विस्तार से तात्पर्य क्रिया से संबंधित। ये उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे, कर्ता और कर्ता का विस्तार। विधेय के अंतर्गत क्रिया और क्रिया का विस्तार। उद्देश्य और विधेय, वाक्य के दो अंग हुए, उद्देश्य और विधेय। कर्ता के विस्तार में आ जाएगा कर्ता की विशेषता और संबंध कारक में संबंध कारक। इसमें क्रिया के विस्तार में क्रिया हो जाएगा, क्रिया का विस्तार में कर्म आ जाएगा। कर्म क्रिया की होती है, कर्म पूरक भी क्रिया की होती है, क्रिया विशेषण भी क्रिया की होती है। और कारक में कर्ता और संबंध कारक को छोड़कर जितने कारक होंगे सब क्रिया के विस्तार में आएंगे। तो उद्देश्य और विधेय हो गए। एक उदाहरण से समझ लेते हैं, पिछली कक्षा में इसे हम कर चुके हैं। एक उदाहरण से समझ लेते हैं। रमेश दौड़ रहा है, रमेश दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। रमेश करता है, दौड़ रहा है क्रिया। तो रमेश उद्देश्य हो गया, दौड़ रहा है विधेय हो गया। मेरा भाई रमेश दौड़ रहा है, मेरा भाई रमेश दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। रमेश करता है, दौड़ रहा है क्रिया है, और मेरा भाई है वो कर्ता का विस्तार है। रमेश का संबंध बता रहा है। अब इसमें यहां से यहां तक उद्देश्य हो गया और ये विधेय। मेरा भाई रमेश बहुत तेज दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है। दौड़ रहा है क्रिया, रमेश कर्ता, मेरा भाई कर्ता का विस्तार। तो ये उद्देश्य हो गया। दौड़ रहा है क्रिया, तेज दौड़ रहा है, तेज क्रिया विशेषण हो गया, बहुत प्रविशेषण हो गया। तो यहाँ से लेकर एक क्रिया का विस्तार हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया विधेय। तो उद्देश्य और उद्देश्य का विस्तार, उद्देश्य कर्ता और कर्ता का विस्तार उद्देश्य में, विधेय और विधेय का विस्तार आएगा क्रिया और क्रिया का विस्तार विधेय में। उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो अंग हुए। हम बच्चों, हमें बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ने हैं। बनावट या रचना के आधार पर। एक बात और जान लीजिए, अंग्रेजी और हिंदी में कोई अंतर नहीं है वाक्य में। जो हम
अंग्रेजी में पढ़ेंगे, अगर अंग्रेजी में पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, तो हिंदी जान लेंगे, हिंदी में पढ़ लिए हैं तो अंग्रेजी जान लेंगे। उद्देश्य हो गया और विधेय, दो अंग हुए वाक्य के, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। उद्देश्य सब्जेक्ट, विधेय प्रेडिकेट। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। सरल वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या मिश्रित वाक्य। संयुक्त वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। अंग्रेजी में भी तीन ही भेद हुए, सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस और मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कोई अंतर नहीं है अंग्रेजी और हिंदी में। सरल वाक्य, इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होगा। उद्देश्य कभी कभी एक से अधिक भी हो सकता है, एक विधेय। सरल वाक्य कैसे बने? उद्देश्य और विधेय के मिलने से। बनावट इसकी यही है, रचना यही है। संयुक्त वाक्य कैसे बनते हैं? इसके जो उपवाक्य होते हैं, उपवाक्य होते हैं वे स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र। और मिश्रित वाक्य के जो उपवाक्य होंगे, उपवाक्य प्रधान और आश्रित, प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। संयुक्त वाक्य कैसे बने? जिस वाक्य के उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। परिभाषा ऐसे ही लिखेंगे। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह सरल वाक्य है। जिस वाक्य के उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं वह संयुक्त वाक्य है। और जिस वाक्य के उपवाक्य प्रधान और आश्रित होते हैं, यानी जो वाक्य प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य के मिलने से बनता है वह मिश्र या मिश्रित वाक्य है। तो हम लोग इतना उदाहरण लिखे। अब देखते हैं कि उद्देश्य पहले भी पढ़ चुके हैं। कर्ता यानी काम करने वाला। आई है क्रिया लतिका। नदी, नाव नदी में डूबती चली गई। डूबना क्रिया है, नाव डूब रही है, इसलिए नाव उद्देश्य है। यहाँ तीसरा उदाहरण ध्यान से देखिए। लाल टोपी वाला सिपाही बहुत क्रूर है। अब लाल टोपी वाला सिपाही, और क्रूरता भी सिपाही की विशेषता है, तो विशेषण, कर्ता का विशेषण वो उद्देश्य में आएगा, इसलिए क्रूर तक उद्देश्य होगा। गीता दांतों की डॉक्टर है, गीता उद्देश्य है। दशरथ पुत्र राम ने रावण का वध किया। दशरथ पुत्र राम। मेरी घड़ी खो गई। घड़ी, देखो यहाँ भी काम, वध करने का काम श्री राम कर रहे हैं, लेकिन राम, श्री राम की क्या विशेषता है? वो दशरथ के पुत्र हैं, संबंध बता रहा है, तो संबंध कारक उद्देश्य में आता है। मेरी घड़ी खो गई। खो गई, घड़ी, घड़ी करता है, उद्देश्य है। अब घड़ी की मेरी घड़ी संबंध बता रहा है तो उद्देश्य में आएगा। उसने गृह कार्य नहीं किया। उसने, तुम कहाँ जा रहे हो, जाने का काम कौन कर रहा है? तुम। तो जो इसमें इन वाक्यों में जो रेखांकित किए हैं वह उद्देश्य है, और जो रेखांकित नहीं किया हुआ है वो पूरा पाठ विधेय में आएगा। उद्देश्य और विधेय जब हम अलग करते हैं तो कोई भी पद बचेगा नहीं। सब पद, या जो पद को हम है वो या तो उद्देश्य के अंतर्गत आएगा या विधेय के अंतर्गत आएगा। और एक इसका उद्देश्य और विधेय किसका होगा? सरल वाक्य का होगा। संयुक्त और मिश्र वाक्य का को जब हम विश्लेषण करेंगे तो उद्देश्य और विधेय नहीं आएगा, वहां उपवाक्य आएगा। तो सरल वाक्य का इतना उदाहरण हम देख लिए, उद्देश्य और विधेय देख लिए। बच्चों, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें, हमारे सिलेबस में वाक्य परिवर्तन है। ये
पढ़ाने के क्रम में ये जानना जरूरी था, इसलिए हम कुछ उदाहरण से इसे समझने का प्रयास किए हैं। अब कुछ उदाहरण लिखते हैं संयुक्त वाक्य का। संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। इसमें के जो संयुक्त वाक्य कैसे बनते हैं, जिस वाक्य के उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब कुछ उदाहरण हम संयुक्त वाक्य का लिख रहे हैं। दिनेश आया और माँ की सेवा में लग गया। दिनेश आया और माँ की सेवा में लग गया। सेवा में लग गया। राघव आया लेकिन अभिनंदन नहीं आया। राघव आया लेकिन अभिनंदन नहीं आया। अभिनंदन नहीं आया। तीसरा उदाहरण, भारत सहनशील है परंतु कायर नहीं। भारत सहनशील है परंतु कायर नहीं। कायर नहीं। चौथा उदाहरण, वह मंच पर आया। वह मंच पर आया किंतु शांत बैठा रहा। वह मंच पर आया किंतु शांत बैठा रहा। भारत धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता है। भारत धर्म निरपेक्षता में विश्वास करता है। इसलिए यहाँ धार्मिक सहिष्णुता विस्तार पाता है। तो 5 उदाहरण हम संयुक्त वाक्य का लिखे हैं। सब में कंजंक्शन यानी समुच्चय बोधक आया है। इस जो गोल घेरा हुआ है वह समुच्चय बोधक है। अब 2 पार्ट हो जा रहे हैं, 2 भाग हो जा रहे हैं सर्ववाक्य के। अगर कहा जाए संयुक्त वाक्य में का उपवाक्य अलग करें, तो देखो बच्चों, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की बात है कि अगर हम उपवाक्य अलग करते हैं और कर्ता की जरूरत पड़ती है तो वाक्य में जो कर्ता रहता है उसको हम इसमें जोड़कर उपवाक्य बनाते हैं। उपवाक्य में भी उद्देश्य और विधेय होता है। बिना उद्देश्य के उपवाक्य भी नहीं बनेगा, हम पहले बता चुके हैं। पहला उपवाक्य होगा दिनेश आया। पहला जो वाक्य है उसके 2 उपवाक्य बनेंगे। दिनेश आया। दूसरा, दिनेश माँ की सेवा में लग गया। ये 2 उपवाक्य बने। इस वाक्य के 2 उपवाक्य बने। दिनेश आया, दिनेश माँ की सेवा में लग गया। इसी तरह से राघव आया, पहला उपवाक्य। दूसरा, अभिनंदन नहीं आया। इसमें भारत सहनशील है, पहला उपवाक्य। दूसरा, भारत कायर नहीं है। वह मंच पर आया, वह शांत बैठा रहा। भारत धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता है। दूसरा,
यहाँ धार्मिक सहिष्णुता विस्तार पाता है। तो दो सबके दो दो उपवाक्य हुए और एक उपवाक्य कैसे हैं? स्वतंत्र उपवाक्य, स्वतंत्र उपवाक्य। ठीक है, तो हम लोग संयुक्त वाक्य और उसके स्वतंत्र उपवाक्य देखें। ठीक है, अब जो बच गया भाग उसको अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। आप लोग जो क्लास में हुआ उसे आप फेयर कॉपी पर लिख लेंगे और 2-4 उदाहरण अपनी ओर से सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य का लिखेंगे। धन्यवाद।